आज हम सभी के लिए बहुत बहुत ही खुशी का दिन है। आज परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण दिवस है और साथ साथ किसका है? हम बच्चों का भी। बाबा का जन्मदिन, सो हम बच्चों का जन्मदिन। अगर बाबा इस सृष्टि पे आए ना होते तो फिर हमारा जन्म होता नहीं। आज हमारा जो ब्राह्मण जन्म है, बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा मुख से अडॉप्ट किया है, तो आज हम सब बच्चों का क्या जन्मदिन है। तो उसकी आप सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 26/2/25 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए कि पुराना कपड़ा छोड़ेंगे। कौन सा पुराना कपड़ा? शरीर रूपी पुराना कपड़ा यहाँ छोड़कर फिर सतयुग में जाकर के नया शरीर रूपी कपड़ा धारण करेंगे। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? ड्रामा का राज देखो, ड्रामा में क्या क्या होता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे इसको आपको बहुत सूक्ष्म रीति से समझना है। हम लोग मोटा मोटा रूप ले लेते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा को बहुत गहराई से समझना है। कई बार ड्रामा को हम ऐसे ही ले लेते हैं, मजाक में ले लेते हैं, या फिर अलबेलेपन में भी ले लेते हैं। होगा ड्रामा में, होगा तो मिल जाएगा, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, है ना। बाबा कहते हैं बहुत गहराई से इसको समझना है। ये ड्रामा जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। जिसकी जो एक्ट चली आई वह फिर हू बहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। ये राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ रीति समझते तो कह देते, बाबा कहते जो बच्चे इस राज को यथार्थ रीति नहीं समझते तो कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। कई बच्चे कहते हैं ना किस्मत में होगा तो पास हो जाएंगे, बोलते ना ऐसा, किस्मत में होगा तो फलानी चीज़ मिल जाएगी, किस्मत में होगा तो हम आपने जो प्रोग्राम में बुलाया है, हुक्म होगा, किस्मत में होगा तो पहुंच जाएंगे। सारी बात किस्मत पे। बाबा कहते हैं और कहीं अपनी मन मर्जी की जगह जाना हो ना, जहाँ बहुत जाने की इच्छा होगी, वहाँ नहीं कहेंगे किस्मत में होगा या ऊपर वाले का हुक्म होगा तो चले जाएंगे, ले आएंगे, कर लेंगे, ऐसा बोलते हैं कभी? जहाँ अपनी इच्छा होगी वहाँ तो फिर कोई भी कह दे मना नहीं करेंगे। जाना ही है, पहुँचना ही है। और जहाँ इच्छा नहीं होगी वहाँ ऊपर वाले के हाथ में है, उसका हुक्म होगा तो पहुँच जाएंगे। बाबा कहते हैं ये ड्रामा को अच्छे से समझना है। ये राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस ड्रामा के राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, फिर वो ऊंच पदवी पा सकते हैं? पा सकेंगे? नहीं, फिर वो ऊंच पदवी नहीं पा सकते। ओम शांति। बच्चों को बाप की पहचान मिली, फिर बाप से वर्षा लेना है और पावन बनना है। कहते भी हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं हम पतित बुद्धि हैं। शिव बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं हम पतित बुद्धि हैं। बुद्धि भी कहती है ये पतित आयरन एज दुनिया है। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाप मिला है, भक्तों को भगवान मिला है। कहते भी हैं भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं,
क्योंकि मेहनत करते हैं तो फल भी मांगते हैं। भक्ति में कितनी मेहनत होती है कि नहीं? भक्ति करना ये भी बहुत मेहनत का काम है। देखो भक्ति में तो जो भी अगर पंडित जी ने कह दिया, जो शास्त्र में लिखा है, सोचेंगे ये हमको पूरा करना है। अगर व्रत रखा है ना फलाने चीज ये नहीं खानी, तो वो नहीं खाएंगे। पक्के रहते हैं ना अपने नियम पे। तो बाबा ने कहा फिर जो भक्ति करते हैं तो समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। भक्त क्या मेहनत करते हैं सो तो तुम जानते हो। तुम आधा कल्प भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हो। भक्ति में बहुत मेहनत की है, यह भी ड्रामा में नूंद है। मेहनत की जाती है फायदे के लिए। जो भी मेहनत हम करते हैं किसके लिए? फायदे के लिए। समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल दे, तो फल देने वाला फिर भी भगवान ही रहा। चाहे हम किसी की भी भक्ति करते हैं, लेकिन फल देने वाला कौन रहा? भगवान। किसी की भी भक्ति करें हम, कृष्ण जी की करें, राम जी की करें, किसी भी देवता की करते हैं, गुरु की करते हैं, तो फल देने वाला एक है, वह शिव बाबा। क्योंकि बाबा कहते हैं हाँ अगर ये आपको फल देते तो फिर तो जिन्होंने मूर्ति बनाई वो तो उनसे भी बड़े हो गए, है ना। बाबा का मतलब ये है कि बच्चे आप जिसको भी मानते हो, जिसके प्रति भी आपकी भावना है वो अच्छा है। किसी के प्रति तो रखा हमने भावना, लेकिन फल हमें उनके द्वारा शिव बाबा देते हैं। तो वहाँ भक्ति में तो हम इनडायरेक्ट ले रहे थे, और यहाँ ज्ञान में क्या है? बाबा आके पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट ले रहे हैं। तो डायरेक्ट में ज़्यादा फायदा है ना। अब देखो कोई दुकान वाले हैं, कहाँ जाते हैं सारा सामान ज़्यादा लेना हो तो कहेंगे डायरेक्ट वहाँ से ले आते हैं होलसेल वालों से, है ना। फिर वो घूम फिर के चीज़ पहुँचेगी तो फिर कहीं ना कहीं रेट ज़्यादा होगा, कुछ भी होगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को भक्ति का फल देने आया हूँ। समझते भगवान आकर भक्ति का फल दे, तो फल देने वाला फिर भी भगवान ही रहा। भक्त भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भक्ति में दुख है तो कहते हैं आकर हमारे दुख हरो पावन बनाओ। क्या कहते हैं कि हे भगवान आकर हमारे दुख दूर करो, हमें पावन बनाओ। कोई भी नहीं जानते कि अभी रावण राज्य है, रावण ने ही पतित बनाया है। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु वह कब कैसे होना है बाबा कहते हैं कोई को भी पता नहीं है। महात्मा गांधी जी ने भी क्या कहा? राम राज्य। इसका मतलब ये कौन सा राज्य है? रावण राज्य है। ये किसी और का राज्य है यहाँ, तभी तो कहा राम राज्य चाहिए। तो बाबा ने कहा राम राज्य बनाने वाला मैं हूँ। कोई को भी पता नहीं है, आत्मा अंदर समझती है कि अब रावण राज्य है। यह है भक्ति मार्ग। भक्त बहुत नाच तमाशे करते हैं, खुशी भी होती है, फिर रोते भी हैं। भगवान के प्रेम में आंसू आ जाते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं। जिसके प्रेम में आंसू आते हैं उनको जानना चाहिए, पूरा परिचय होना चाहिए। चित्र से तो कुछ मिल नहीं सकता। हाँ बहुत भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार होता है। जो बहुत भक्ति करते हैं, कई देखो ना, देखो कई उदाहरण है, कोई मंदिर में गया, माता के आगे बोला मैं जीभ काट के चढ़ा दूंगा अगर मेरे को दर्शन नहीं दिए। ऐसे ऐसे जब भक्ति करते हैं तो बाबा कहते हैं उनको साक्षात्कार बाबा करा देते हैं। तभी कई कहते हैं ना कि हमको देवी का साक्षात्कार हुआ, कृष्ण जी का हुआ, राम जी का हुआ। तो बाबा ने जो उन्होंने भक्ति की उसका फल दिया, साक्षात्कार कराया। पर जो प्राप्ति होनी है वो पुरुषार्थ से होनी है, खाली साक्षात्कार से प्राप्ति नहीं होगी। हाँ टीचर को बोले टीचर जी आप दर्शन दो दर्शन दो, अब टीचर ने आपको दर्शन दे दिया, पढ़ाई में पास थोड़ा हो जाएंगे? हो जाएंगे पास? पास तो पढ़ाई करने से ही होंगे। तो बाबा कहते हैं मैंने भक्ति में आपको फल दिया, साक्षात्कार कराया, लेकिन फ़ायदा आपको तब होगा जब आप मेरे कहने पे चलोगे,
पुरुषार्थ करोगे। तो बाबा कहते हैं भगवान खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे में बाबा कहते हैं, तुम्हारे में जो बाबा कहते हैं उनमें भी कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। बाबा ने देखो, हम बच्चों के रिजल्ट निकाल देते हैं। बाबा कहते हैं जो मुझे रोज़ कहते हैं ना बाबा बाबा, उनमें भी कई मेरे बच्चे कच्चे हैं। मुख से बाबा कह रहे हैं, अंदर से संकल्प कुछ और है। तो बाबा ने कहा कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं। देह अभिमान टूटने में ही मेहनत लगती है, देही अभिमानी बनना पड़े। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम 84 जन्म भोग तमो प्रधान बनी हो। हम आत्माएं 84 जन्म भोग कर क्या बन गए हैं? पतित बन गए, तमो प्रधान बने हैं। अभी आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है। किस किस को मिला है तीसरा नेत्र? किस किस को मिला है भाई? सबको मिला है। बाबा ने हम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, तो उस नेत्र से हमने किसको देखा? बाबा को पहचाना, बाबा को देखा। तो बाबा कहते तुमको मैंने अभी तीसरा नेत्र तुम्हारा खोला है। आत्मा समझ रही है, तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज बाप देते हैं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज देते हैं। बाबा नॉलेजफुल है तभी तो हम बच्चों को दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान है जो बाबा के पास नहीं है? कोई ज्ञान है जो नहीं है बाबा के पास? सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का, और तो और देखो हमारे 84 जन्मों का ज्ञान, उसको भी छोड़ो। हम पूरे दिन में क्या सोचते हैं, करने का तो लोगों को भी पता लग जाए ना, क्या किया दिखाई दे जाएगा, लेकिन हम क्या सोचते हैं वो भी बाबा के पास ज्ञान है। हमारी सोच के अनुसार देखो, वाणी में एक एक बात, हमें यही सोच रही थी कल, मेरे मन में यही चल रहा था कल, यही प्रश्न था, बोलते हैं ना कई बार हम। तो क्या जो हमारे मन में है वो बाबा ने सारा इसमें उतार दिया। तो बाबा कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, बच्चों को नॉलेज देते हैं। कोई पूछे सिर्फ तुम ही 84 जन्म लेते हो? बोलो हाँ, हमारे में कोई 84 कोई 82 लेते हैं, बहुत में बहुत जन्म 84 ही होते हैं। कहीं कहेंगे ले आप ही लेते हो 84 जन्म, हम भी तो ले सकते हैं। तो बाबा कहते अब आप जो डॉक्टर बनने गया ही नहीं होगा, हम भी बन सकते हैं डॉक्टर, फिर बन जाओ। कौन मना कर रहा है? तो ऐसे ही वो कहेंगे कि आप ही ले सकते हो 84 जब, आप भी लो। जो बाबा का ज्ञान लेगा, सतयुग में जाने की पढ़ाई पढ़ेगा, जहाँ जाने की पढ़ाई पढ़ेंगे आप वहीं पहुँचोगे। तो ये सतयुग में जाने की बाबा जो पढ़ाई करा रहे हैं, तो फिर जितना जितना पढ़ाई करेंगे उस अनुसार ही हम सतयुग में पदवी पाएंगे, पदवी के अनुसार ही जन्म होंगे। अब जिसने जितना पुरुषार्थ किया, अब जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया वो सतयुग के शुरू में आ गए, कोई बीच में आए, कोई अंत में आए, कई त्रेता के भी अंत में आए। भारत के 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, बोलते हैं ना ऐसा। तो बाबा ने कहा आप बच्चे ही हो, जो पहले आए वो 84 जन्म, बाकी धीरे धीरे और कम होते जाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पदवी पाते हैं वह जल्दी आएंगे, माला में नज़दीक पिरो जाएंगे। जैसे नया घर बनता रहता है तो दिल में आता जल्दी बन जाए तो हम घर जाकर बैठे। किसी का मकान बन रहा हो तो कहेंगे जल्दी बन जाए तो फिर हम घर जाएं, नए घर में जाकर बैठे। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हम बच्चों को क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। अभी हमको ये पुराने कपड़े छोड़ नए लेने हैं। नाटक में एक्टर घंटा आधा पहले से ही घड़ी देखते रहते हैं, टाइम पूरा हो तो घर जाएं, वह टाइम आ जाता है। तुम बच्चों के लिए बेहद की घड़ी है। तुम बच्चों को अब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर यहीं रहेंगे नहीं। जब हम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। कर्मातीत बनने के लिए भी याद में रहना पड़े, बड़ी मेहनत है।
नई दुनिया में तुम जाते हो, फिर एक एक जन्म के में अंत बाबा कहते हैं कला कम होती जाती है। नए मकान में 6 मास बैठो तो फिर क्या होने लगता है, वो पुराना होने लगता है। कुछ ना कुछ दाग आदि हो जाते हैं, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो वहाँ नई दुनिया में भी कोई तो पहले आएंगे, कोई थोड़ा देरी से आएंगे। पहले जो आएंगे उनको कहेंगे सतो प्रधान, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। ये ड्रामा का चक्र जूं मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। तुम जानते हो सारी दुनिया में जिसको जो भी एक्ट चलती है, ये चक्र फिरता रहता है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने की। बाप अनुभव से सुनाते हैं। कौन से बाबा अनुभव से सुनाते हैं? ब्रह्मा बाबा अनुभव से सुनाते हैं। और शिव बाबा वो तो है ही नॉलेजफुल। तुम जानते हो ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। ये बना बनाया खेल है, इस चक्र का किसको पता नहीं है। ये बना बनाया खेल है, इस चक्र का किसको पता नहीं है। इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को पता है हम 84 जन्म भोग अब वापिस जाते हैं। 84 जन्म भोग अब हम वापिस जाते हैं। हम आत्मा हैं। कितनी बार बाबा एक वाणी में बताते हैं हम आत्मा हैं? कितनी बार बताते हैं? और फिर हम बच्चे, हमको घर में कितनी बार याद आता है कि हम आत्मा हैं? बताओ, सच बताएं। हाँ, घर में जब हम रहते हैं, काम धंधे में रहते हैं, भाई जी, कितनी बार याद आता है कि हम आत्मा हैं? सच बताना, कितनी बार? कितनी बार आता होगा? हाँ, हर किसी का अलग अलग अनुभव है, ठीक है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, कई बार तो देखो दिन में एक बार भी याद नहीं आएगा। किसी को एक बार याद आएगा, किसी को 2 बार आएगा। हाँ, अगर हमें 24 घंटे याद रहे हम आत्मा है, तो बाबा को फिर रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए बाबा कहते बार बार, हम बच्चों को बाबा कहते तुम आत्मा हो। देही अभिमानी बने तब खुशी का पारा चढ़े, वह हद का नाटक ये बेहद का। बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, ये नहीं बताएंगे कि फलाने समय पर ये होगा। देखो क्या कहा बाबा ने, बाबा ये नहीं बताएंगे कि फलाने समय पर ये होगा। अगर बाबा कह दे परसों ना वहाँ फलाने देश में भूकंप आने वाला है, वैसे यही सुनना चाहते हैं ना हर कोई, भगवान यही बताए हमको। बाकी पुरुषार्थ का नहीं इतना होता लोगों को, भी हमने क्या बनना है, हमारा क्या होगा, इस बात पे ध्यान नहीं होगा। बाकी कल परसों क्या होने वाला है, आगे हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, यही जानने की इच्छा रहती है ना। तो बाबा ने कहा कि क्या नहीं बताएंगे बाबा, क्या होने वाला है। बस बाबा कहते पुरुषार्थ तुमको करना है, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है। ये नहीं बताएंगे कि फलाने समय पर ये होगा। बाबा से कोई भी बात पूछते हैं तो कहते हैं ड्रामा में जो कुछ बताने का है वह बता देते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जिसको हम पालन कर सकते हैं, जो हमसे हो सकता है और जिसमें हमारी भलाई है। बाबा हमें वो सारी बातें बता देते हैं, ठीक है कि नहीं। चाहिए उतना ही ना हमें, इससे ज़्यादा ज्ञान बाबा दे भी देंगे तो क्या करेंगे हम। तो इसलिए बाबा ने कहा जो मुझे बताना है वो मैं तुम बच्चों को बता देता हूँ। तो बाप कहते हैं ड्रामा में जो कुछ बताने का है वह बता देते हैं। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है। ड्रामा बिगर बाप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह कभी ऊंच पदवी नहीं पा सकते। कई जो कहते हैं ना ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, बाबा कहते हैं वो ऊंच पदवी नहीं पा सकते। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह कभी ऊंच पदवी नहीं पा सकते। बाप कहते पुरुषार्थ तुमको करना है, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है।
कल्प पहले माफिक। कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं, जो ड्रामा में होगा तो समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। अब तुमको स्मृति आई है, हम आत्मा हैं, हम ये पाठ बजाने आए हैं। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। 84 जन्मों का पाठ आत्मा में नूंधा हुआ है, फिर वही पाठ बजाएंगे। इसको कहा जाता है कुदरत। कुदरत का और क्या विस्तार करेंगे। अब मुख्य बात है पावन जरूर बनना है। हाँ, बाबा ने कहा पावन जरूर बनना है, यही फिक्रात है। कर्म करते हुए बाप की याद में रहना है। तुम एक माशूक के आशिक हो। एक माशूक को कहे सब आशिक होते हैं। वह माशूक कहते हैं अभी मुझे याद करो, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, फिर मुझे भूलकर गंगा को क्यों पतित पावनी कहते हो। ऊपर की ओर कहते हैं ना, हे भगवान, हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहते हैं फिर तुम गंगा को क्यों पतित पावनी कहते हो। अभी तुमने समझा है तो वह सब छोड़ दिया। तुम समझते हो बाप ही पतित पावन है। अब पतित पावन श्री कृष्ण को समझ कभी याद नहीं करेंगे, परंतु भगवान कैसे आते हैं ये कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अनेक रूप धारण करते करते अभी तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनती है। शास्त्रों में ये भूल कर दी है। ये भी भूल जब हो तब तो हम आकर अभूल बनाएं। बाबा कहते जब भूल होती है तभी तो मैं उस भूल को ठीक करने के लिए आता हूँ। अगर भूल हो ही नहीं तो फिर बाबा क्यों आएंगे, फिर आएंगे बाबा? नहीं। ये भूले भी ड्रामा में है, जो भी होगी। अब तुमको समझाया है शिव भगवानोवाच। भगवान भी कहते भगवान कहते शिव को हैं। भगवान तो एक ही होता है, सब भक्तों को फल देने वाला एक भगवान। उनको कोई भी जान नहीं सकते। आत्मा कहते ओ गॉड फादर। वो लौकिक फादर तो यहाँ हैं, फिर भी उस बाप को याद करते हैं। लौकिक फादर माना देह का पिता यहाँ है, फिर भी उस फादर को याद करते हैं। तो आत्मा के दो फादर हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में उस फादर को याद करते रहते हैं। आत्मा तो है ही, इतनी सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा ले पाठ बजाना होता है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। कहते भी हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। यह एक मांडवा है, उनमें ये चांद सितारे आदि सब बत्तियाँ हैं। इन ज्ञान सूर्य चांद को मनुष्य देवता कह देते हैं। इन सूर्य चांद को मनुष्य क्या कहते हैं? देवता। देखो सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं, हाँ? इन सब को देवता कहते हैं। देवता कह देते क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, रिमझिम करते हैं, किसको तकलीफ नहीं देते हैं, सबको सुख देते हैं, बहुत काम करते हैं, इसलिए इनको देवता कहते हैं। जो सुख देते हैं उसी की देवता से तुलना करते हैं ना हम। तो बाबा कहते हैं अच्छा काम करने वाले को कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। अब वास्तव में देवताएं तो सतयुग में थे, सब सुख देने वाले थे, सबकी प्रीत थी, इसलिए देवताओं से उनकी भेंट की है। देवताओं के गुण भी गाए जाते हैं, उन्हों के आगे जाकर गाते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस परोई। आपको तो तरस पड़ता है, आपको तो तरस पड़ता होगा। बाप कहते तरस पड़ा है तब तो फिर से आया हूँ। बाबा कहते मुझे तरस आता है आप बच्चों पर, तभी तो मैं फिर से आया हूँ। तुमको गुणवान बनाने, तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनेंगे। हम सो का अर्थ भी तुमको समझाया है। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा।
अब देखो कितनी बात कैसे कि हम आत्मा ही परमात्मा हैं और परमात्मा ही आत्मा है, तो फिर तो सारा खेल खत्म हो गया। आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, ऐसा हो सकता है? हाँ, फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये भी बोलते हैं ना। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, आत्मा अलग परमात्मा अलग है। हम आत्मा तो जन्म मरण में आए हैं, और शिव बाबा का तो देखो क्या मनाते हैं, हम अभी मना रहे हैं शिवरात्रि, शिव जयंती। तो बाबा ने कहा मैं आता हूँ, तुम्हारे आने और मेरे आने में अंतर है। बाप कहते ये रॉन्ग है, तुम आत्मा निराकार थी, फिर सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनी, अभी सो ब्राह्मण वर्ण में आई हो। आत्मा पहले सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है, अभी तुम बच्चे समझते हो। ये नॉलेज बाबा कल्प कल्प संगम युग पर हमको आकर देते हैं। बरोबर भारत स्वर्ग था, वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कलयुग है, सब धर्म आ गए हैं। सतयुग में थोड़े कोई धर्म था, वहाँ होता ही है एक धर्म, बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं। कौन सा धर्म होता है सतयुग में? आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर हम सब चले जाते हैं कहाँ? कहाँ चले जाते हैं हम सब आत्माएं फिर अपने घर चले जाते हैं। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। खड़ा है विनाश, क्या अभी तो बहुत चलने वाली है दुनिया। तरक्की कितनी हो रही है दुनिया में, हो रही है ना, नई नई चीज़ें, बड़ी अच्छी सुख के साधन निकल रहे हैं। हाँ ऐसे बाबा कहते हैं कि बच्चे जो कोई जितनी ज़्यादा चमकदार चीज़ होगी ना, देखने में खूबसूरत होगी, वो उतनी नाजुक होगी। ऐसी दुनिया जितनी अच्छी लगती है ना बाहर से, उतने ही अंदर से नाजुक बन गई है। तो बाबा कहते हैं बाप राजयोग सिखला रहे हैं, कोई भी आए बोलो ये बेहद की घड़ी है। बाप ने दिव्य दृष्टि दे ये घड़ी बनवाई है। जैसे वह घड़ी तुम घड़ी घड़ी देखते हो, अब ये बेहद की घड़ी याद पड़ती है। जैसे वो घड़ी में हम टाइम देखते हैं ना बार बार, ऐसे बाबा कहते हैं सृष्टि जो कि बेहद की घड़ी 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्कर है। अब हम देखते हैं 5000 वर्ष में कितना सा समय रह गया है। 5000 वर्ष अब पूरे होने वाले हैं, कुछ ही सेकंड रह गए 5000 वर्ष के हिसाब से। तो बाबा कहते हैं ये अंतिम घड़ी है। बाप ने दिव्य दृष्टि दे ये घड़ी बनवाई है। जैसे वह घड़ी तुम घड़ी घड़ी देखते हो, अब ये बेहद की घड़ी याद पड़ती है। बाप ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। और आज क्या करेंगे सब? शंकर जी ने क्या क्या किया? क्या क्या किया था? भांग पिया था, ऐसे किया, क्या क्या बताते हैं ना, जो कुछ भी आज के दिन करेंगे। तो बाबा कहते कि बच्चे शंकर जी के लिए कहते हैं तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हो गया। उन्होंने तो शिव शंकर को एक कर दिया। वास्तव में जब हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो विनाश भी हमारे अंदर ये जो विकार है ना, उनका विनाश करते हैं हम। तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला और हमने बाबा को पहचाना और उसको याद करना शुरू किया। तो बाबा कहते हैं कि ये जो अंदर आसुरी दुनिया हमारे अंदर भी तो बसी पड़ी है ना, आसुरी दुनिया हमारे अंदर भी है ना, दैवी दुनिया भी है। तो ये आसुरी दुनिया का हम अंदर अंदर विनाश करते हैं, अपनी बुरे विचार, बुरे संस्कार, बुरी आदतें। बाबा कहते हैं कि आप शंकर बनकर विनाश करते हो, फिर विष्णु बनकर हम अच्छे अच्छे अपने संस्कारों की पालना करते हैं ना, अच्छे संस्कार जीवन में धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा अभी स्थापना कर रहे हैं, ले रहे हैं, ब्रह्मा बनकर ले रहे हैं हम, और विष्णु बनकर पालना कर रहे हैं, शंकर बनकर विनाश कर रहे हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र फिरना जरूर है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अभी मनुष्य भी बहुत हैं, उपद्रव भी बहुत होते रहते हैं, मुसल भी वही है।
शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं। बाप आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मुख्य धर्म भी 4 हैं। ये ब्राह्मण धर्म है 5वां, सबसे ऊंचते ऊंच ये छोटा धर्म है। यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण हैं। हम सब कौन है? ब्रह्मा बाप के द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, तो हम सब कौन है? ब्राह्मण बच्चे हैं। तो हम सब इस यज्ञ की संभाल करने वाले हैं। सबसे ऊंचते ऊंचे ये छोटा धर्म यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण हैं। ये ज्ञान यज्ञ है। उपद्रव को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं। वह समझते हैं ये लड़ाई आदि ना लगे। अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो सत्युग कैसे आएगा? लड़ाई बंद भी कराते ना एक दूसरे देश को, नहीं लड़ो नहीं लड़ो करके थोड़ी देर बंद कराएंगे, फिर दूसरे किसी और को गुस्सा आ गया, उसने शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं लगी जाती है। तो बाबा कहते हैं लास्ट टाइम है ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना अंत समय में। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे बीच में बंद हो गया फिर चालू हो गया, फिर ऐसा टाइम आएगा सारा ही चालू हो जाएगा। तो वह समझते हैं लड़ाई आदि लगे नहीं। अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो सत्युग कैसे आएगा? इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? हम सब आत्माओं को ले जाते हैं तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ना पड़े। जब हम आत्माएं सारी जाएंगी तो शरीर यहाँ छोड़ना पड़े। तुम पुकारते भी हो हे बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं हमको जरूर पुरानी दुनिया का विनाश कराना होगा। पावन दुनिया है ही सत्युग, सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। कहाँ ले जाते हैं बाबा? मुक्ति धाम ले जाता हूँ। सब काल को तो बुलाते हैं ना, परमात्मा को शिव बाबा को क्या कहते हैं? कालों के काल महाकाल। बाबा कहते हैं आपने मेरे को बोला है और मुझे बुलाया है, तो अब वो आए हैं तो फिर क्या कहते हैं? हम जाना नहीं चाहते। बाबा कहते हैं मैं लेके जाऊंगा, और फिर जाने के नाम पे कहीं डर जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे मैं अब लेने आया हूँ, तुमने तो बुलाया आके ले चलो। जब दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान अपने पास बुला ले, यही बोलते हैं ना। और जब वो कह रहा है मेरे पास आओ तब टाइम भी नहीं है और जाना भी नहीं चाहते। तो बाबा कहते हैं हाँ कालों के काल को बुलाते हैं। ये नहीं समझते कि हम तो कालों के काल को बुलाते हैं। बाप कहते ये ड्रामा में नूंद है। आत्माओं को छी दुनिया से निकाल शांति धाम ले जाता हूँ। ये तो अच्छी बात है ना। तुमको मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है, फिर जीवन बंध में मुक्ति में जाना है परम धाम में। बाबा ने कहा फिर जीवन मुक्ति सतयुग में आना है और उसके बाद जीवन बंद में। अब कहाँ हैं हम? कलयुग में कौन है? सब जीवन बंद में है। जीवन है लेकिन कितनी रस्सियों से बंधा हुआ है? बंधा हुआ है ना। कितनी रस्सियाँ हैं? रिश्तेदार, बाल बच्चे, क्या कुछ समाज, कितनी रस्सियाँ हैं। आना था पर वो फलानी जगह ये था, वहाँ जाना पड़ गया। आना था वहाँ घर में ऐसे हो गया, है ना। ये बंधन ही है ना। तो ये कलयुगी बाबा कहते हैं बंधनों में आप आत्माएं बंध गई हो। इतने सब सतयुग में तो नहीं जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे। इसलिए सब अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का तो पार्ट ही थोड़ा है, पहले जरूर वह सुख पाएंगे। तुम्हारा पार्ट सबसे ऊंचा है, तुम बहुत सुख पाते हो। धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, किसी को लिबरेट नहीं करते हैं। देखो बाबा ने क्या कहा, जो धर्म स्थापक आते हैं हमारे भारत में, कितने धर्म स्थापक आए ना। देखो महात्मा बुद्ध आए, क्राइस्ट आया, और ये इब्राहिम आए, अपने अपने धर्मों की स्थापना की ना। लेकिन ये किसी भी आत्मा को मुक्त करके वापस नहीं लेके गई, कोई नहीं लेके गया। एक शिव बाबा ही हैं, वो खुद भी जन्म मरण के चक्कर में आके यहीं फंस जाते हैं। तो सबको ले जाने के लिए धर्म पिताओं के भी परम पिता शिव बाबा हैं, तो वही आके फिर ले जाते हैं, तो सबको लिबरेट करते। और धर्म स्थापक कोई सदगति करने नहीं आते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। वह कोई शांति धाम सुख धाम में नहीं ले जाते, सबको शांति धाम सुख धाम में बाप ही ले जाते हैं। जो दुख से छुड़ाए सुख देते हैं,
उनको ही बाबा कहते तीर्थ होते, उनके ही तीर्थ होते हैं जो दुखों से छुड़ाकर सुख देते हैं। बाबा कहते उनके ही यादगार तीर्थ स्थान बनते हैं। मनुष्य समझते नहीं, वास्तव में सच्चा तीर्थ तो एक बाबा का ही है, महिमा भी एक की ही है। सब उनको पुकारते हैं, लिबरेटर आओ। भारत ही सच्चा तीर्थ है जहाँ बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते हो, सोमनाथ का मंदिर कितना खूबसूरत बनाते हैं। और अभी देखो बाबा कहाँ बैठे हैं, पतित शरीर में, पतित दुनिया में। तुम ही पहचानते हो, तुम बाबा के मददगार बनते हो। कौन बनते हैं बाबा के मददगार? हम बच्चे बनते हैं। बाबा ने कहा ना तुम बनते हो, तो यहाँ कौन बैठा है? हम ही बैठे हैं ना, बाबा के बच्चे। हाँ देखो कितना बड़ा कांगड़ा है, थोड़े से बच्चे हैं बाबा के, तभी 5 गाए जाते हैं ना गिनती के। तो बाबा कहते हैं बाबा के मददगार बनते हो, औरों को रास्ता बताने में जो मदद करेगा उनको ऊंच पदवी मिलेगी। ये तो कायदा है। बाप कहते हैं मेहनत करो, बहुतों को रास्ता बताओ कि बाप और वर्षे को याद करो। 84 का चक्र तो सामने है, ये है जैसे अंधों के आगे आईना। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, फिर भी मुझे कोई जानते नहीं। ऐसे नहीं कि मेरा मंदिर लूटते हैं तो मैं कुछ करूं। अगर भगवान का मंदिर है, देखो कई बार कई संकल्प चलता है ना, कोई मंदिर में लूटपाट हो जाए तो अपनी नहीं बचा सका, फलाना देवता उसके मंदिर की चोरी हो गई, अपनी नहीं रक्षा करी। बाबा कहते मेरा मंदिर लूट के ले गए, सोमनाथ के मंदिर से कितना कुछ ले गए। तो ऐसे नहीं कि मैं कुछ करूं। बाबा कहते हैं ये नहीं कि जो आया उसको सिर पे डंडा लगा दिया, चलो जी उसको फल मिल गया। हाँ देखा पाप किया ना, डंडा पड़ा ना। हाँ तो बाबा कहते हैं ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूँ। ऐसे भगवान छोटा छोटा काम नहीं करता। वो ले गया ना अपने बाप की प्रॉपर्टी, ले गया, वो ले गया ना, वो भी उसका बच्चा ही था, ले गया। फिर बाबा कहते हैं भारत में था तो वो ले गए। फिर बाबा कहते हैं फिर भारत की चीज़ अभी कहाँ आ रही है ना, कुछ चीज़ें तो वापस आ रही हैं। जो लेके गए थे वो वापस भी आ रही हैं। तो बाबा का कहने का मतलब है कि मैं ऐसे ऐसे काम नहीं करता हूँ, मेरा काम है दुनिया का परिवर्तन करना, उसमें फ़ायदा है। तो बाबा कहते हैं मेरा मंदिर लूटते हैं तो मैं कुछ करूं, ड्रामा में लूटने का ही है। फिर भी लूट ले जाएंगे, मुझे बुलाते ही हैं, पतित से पावन बनाओ, तो मैं आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ड्रामा में विनाश की भी नूंद है, सो फिर होगा। मैं कोई फूंक नहीं देता हूँ कि विनाश हो जाए, छू मंतर बाबा कर दें विनाश हो जाए। विनाश का सामान तो खुद ही तैयार किया हुआ है, तैयार खुद ही किया है ना। तो बाबा कहते हैं मैं नहीं करता हूँ बैठ के, खुद तैयार किया है तो फिर अब जब बनाया है तो उसका तो अंत होगा ना। तो बाबा कहते मैं कोई फूंक नहीं देता हूँ कि विनाश हो जाए। ये मुसल आदि बने हैं, ये तो ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरा पाठ सबसे बड़ा है। सृष्टि को बदलना, पतित से पावन बनाना। अब समर्थ कौन, मैं या ड्रामा? अब बाबा ने कहा है दोनों में से कौन शक्तिशाली है, ड्रामा है या बाबा? ड्रामा। और कौन होगा? मैं भी बंधा हुआ हूँ। हाँ बाबा देखो ड्रामा अपनी जगह सर्वशक्तिवान है, लेकिन शिव बाबा अपनी जगह है। बाबा तो इसलिए भी कहते हैं ना मैं भी बंधा हुआ हूँ। हम तो पूछना ही शुरू कर देंगे बाबा कैसे होगा, कब होगा, क्या कैसे करूँ ना करूँ, कई कुछ पूछना भी शुरू कर देते हैं। बाबा ने कहा बच्चे मैं भी इसमें बंधा हुआ हूँ, है ना। कई बार देखो माँ बाप कुछ कर भी सकते हो, कहते हैं ना हमें भी नहीं पता इस बात का। तो बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। बाबा का मतलब है कि मैं अपने समय पर आता हूँ, बंधन माना अपने समय के अनुसार आता हूँ। मेरा पाठ सबसे बड़ा है, सृष्टि को बदलना, पतित से पावन बनाना। अब समर्थ कौन, मैं या ड्रामा? रावण को भी ड्रामा अनुसार आना ही है।
जो नॉलेज मेरे में है वह आकर देता हूँ। तुम शिव बाबा की सेना हो, रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं सेंटर खोलते जाओ। मैं आता हूँ पढ़ाने, मैं कुछ लेता नहीं हूँ। पैसे तो जो कुछ है वह इसमें सफल करो। मैं भी नहीं सब, बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं सब खलास कर भूख मरो। क्या कहा बाबा ने, पता लगा? बाबा ने कहा तुम अगर सेवा में लगाते हो, ऐसे नहीं कि सब कुछ लगा के अपने पास कुछ भी ना रखो भूख मरो। बाबा ने कहा कभी ऐसा नहीं। यथाशक्ति जो आप कर सकते हो उसको सेवा में लगाओ। बाबा ने सब कुछ दिया फिर भूख मरते हैं क्या? ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दिया तो फिर ब्रह्मा बाबा को क्या खाना नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, रहने को नहीं मिला? बाबा का जो है कई बार कई बच्चों के मन में कई प्रकार के संकल्प उठते, ला सारी सेवा में लगा दे, घर नहीं चलाना क्या हमने? तो बाबा कहते बच्चे ऐसा नहीं है। बाबा तो ऐसा स्वीकार भी नहीं करते हैं। ऐसे संकल्पों से कोई देगा तो बाबा उनका स्वीकार भी नहीं करते हैं। जिस सेवा को हम, जिसमें जो चीज़ सेवा में लगाई उसके प्रति अगर हमारे मन में रिंचक भी अभिमान आया तो वो 100% सफल हमारा नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते यथाशक्ति आप जो अपनी इच्छा से करना चाहो, कोई बंधन नहीं है। कभी आपको डाला किसी को बंधन? बाबा ने नहीं डाला है। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा नहीं चाहते हैं ऐसा करो। बाबा ने सब कुछ दिया फिर भूख मरते हैं क्या? तुम भूख मरते हो क्या? शिव बाबा का भंडारा है। आजकल तो दुनिया में देखो कितने मनुष्य भूख मरते रहते हैं। कितने लोग हैं जिनको भोजन भी नहीं मिलता है। और जो बाबा के बच्चे बन गए हैं तो बाबा ने तो गारंटी की है कि बच्चे वो कभी वो बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। अभी तुम बच्चों को तो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। ये है रूहानी नेचर की ओर। बिल्कुल सिंपल बात, सिर्फ मुख से कहते हैं मन मना भव। बहुत सिंपल बात बाबा कहते हैं, क्या? मन मना भव। देखो इतनी बड़ी सारी पढ़ाई का सार क्या निकला? मन मना भव। मन मन से मेरे को याद करो। तो बाबा कहते हैं मन मना भव। आत्मा को क्योर करते हैं, इसलिए बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। आत्मा की बीमारी को दूर करने वाले शिव बाबा को आत्मा का सर्जन कहा गया है। आत्मा को ठीक करते ना, आत्मा का पिता है ना वो। अब शरीर के जो डॉक्टर हैं तो शरीर को ठीक करेंगे, कोई बीमारी लगेगी। आत्मा की बीमारी करेंगे, मन की बीमारी ठीक करेंगे वो। मन की बीमारी तो उनको भी लगी होती है, डॉक्टरों को खुद ही लगी होती है ना, तो वो कहाँ दूसरे की करेंगे ठीक। तो बाबा कहते हैं सबका सर्जन मैं हूँ, चाहे कोई भी है। तो बाबा ने कहा मैं आत्मा की बीमारी को ठीक करता हूँ, अविनाशी सर्जन है। कैसा अच्छा ऑपरेशन सिखलाते हैं। बाबा क्या करते हैं, हमारा क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। बाबा कहते हैं जो मैं करता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। शिव बाबा हम आत्माओं का ऑपरेशन करते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। देखो बाबा ने कहा मुझे याद करो तुम्हारे दुख दूर होंगे। और हम देखो वो भी बाबा की बात को समझते नहीं, सोते पता नहीं बाबा कोई फ़ायदा होना होगा कह रहे हैं तो। कैसे हम बुद्धिवान बन गए? उल्टी बुद्धि हो गई है। भगवान कह रहा है मुझे याद करो तुम्हें फ़ायदा होगा, और हम अपना फ़ायदा ही नहीं करना चाह रहे हैं। कोई ना कोई बहाना लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ अलबेले हो जाते हैं, कर जाते हैं ना कुछ गड़बड़। तो बाबा कहते हैं बच्चे फ़ायदा तुम्हें होगा, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इन कांटों के जंगल में रहते हुए ऐसे समझो कि हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। एक दो को याद दिलाते रहो। क्या करना है हमें? एक दो को याद दिलाना है। क्या याद दिलाना है?
ये नहीं फलाने टाइम पे ना ऐसे कहा था उसने, फलाने टाइम पे ना ऐसे हुआ था। बाबा कहते एक दो को याद दिलाओ कि अब हम सबको घर जाना है। अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऊंच पदवी पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। जो जितना मददगार बनेगा उतनी ऊंच पदवी पाएगा। अब ये जानना तो, ये करना तो हमारे हाथ में है ना, कि नहीं है? हमारे हाथ में है। तो बाबा ने कहा अंधों को रास्ता दिखाना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। बेहद की घड़ी में अब अंतिम समय है, तो इसलिए बाबा ने कहा बेहद की घड़ी को याद रखना है और अंधों को रास्ता बताना है। कैसे बताएंगे आप अंधों को रास्ता? हाँ, बाबा का ज्ञान देना है। बाबा कहते जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है नहीं है ना, उससे अंधे हैं सारे। तो बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र सबको देना है। यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। शिव की पिंडी पे दिखाते ना तीसरा नेत्र दिखाते ना, तो वो तीसरा नेत्र देने वाले शिव बाबा हैं। और यज्ञ की रक्षा करने वाले सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। पैसे आदि जो हैं उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। वरदान, मनमना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध, बंधनों का बीज है संबंध। जहाँ संबंध है बंधन भी वही है। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी के मोह, बाबा कहते और किसी में मोह कैसे हो सकता? बिना संबंध के मोह नहीं होता और मोह नहीं तो बंधन नहीं। बाबा कहते अगर मोह नहीं है तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है। बाबा कहते हैं अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है। हाँ, अभी तक हमारा बाहर बंधन है तो कुछ बाबा से जोड़ा है और कुछ तोड़ा है। इसलिए मनमना भव की विधि से मन के बंधनों से मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो, तो फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें बंधन है, कटता नहीं। जितना वहाँ संबंध जोड़ेंगे बाबा से उतना बंधन कटते जाएंगे। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, बाबा ने कहा एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। जितना सेवा के हलचल में आते हैं उतना बाबा ने कहा अंदर से अंतर्मुखी हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। अंदर से खोज करते हैं वो एकांत में। तो ऐसे ही बाबा ने कहा आप बच्चों को भी एकांतवासी बनना। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में
चले जाओ। 5 मिनट भी मिले, हाँ, ऐसा नहीं हमें अगर 1-1 2-2 घंटे नहीं भी मिलते बाबा के लिए, योग के लिए, तो बाबा कहते 5 मिनट भी मिल जाए ना तो भी अंतर, अपने अंदर अंडरग्राउंड बाबा कहते हो जाओ। सागर के तले में चले जाओ, इससे संकल्पों का ब्रेक लग सकेगा और फिर वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। बाबा कहते फिर इतना, कई बार देखो हम योग में बैठे होते हैं, कुछ ऐसे बिल्कुल एकदम एकाग्रचित होकर के सुन रहे होते हैं, तो फिर कोई बुलाए तो भी दिल नहीं करेगा उठने का, जाने का। अगर मन एकाग्र नहीं होगा ना फिर ध्यान जरूर इधर उधर भटकेगा। तो बाबा ने कहा तो भी नहीं आ सकेंगे, कोई बुलाना चाहेगा तो भी, हाँ, बाबा कहते हैं आप हलचल में नहीं आएंगे। देखो आज बाबा ने क्या बताया, एकांत प्रिय बनना। बाबा कहते हैं एकांत का मतलब समझते हैं क्या है? बाबा ने कहा ना एकांत प्रिय, एकांत प्रिय बनना। जैसे दुनिया में तो कई लोग क्या करते हैं, एकांत में जाना माना अलग से बैठ के जाके सबसे अलग होके। बाबा कहते नहीं में, लेकिन अंदर से एकांत प्रिय माना अंदर का मुख हमारा बाबा की तरफ हो।